नमस्कार। स्वागत आप सभी का चैनल पर। मैं दशकंठी देशद्रोही पंकज वेला आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर पुनः एक वीडियो और एक सूचना के साथ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के शेड्यूल के विषय में और इस प्रवेश परीक्षा का माध्यम और भाषा क्या होगी और साथ ही साथ जरूरी इंस्ट्रक्शन जो विश्वविद्यालय ने सभी प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए हैं, इसकी सूचना आपको डिटेल में इस वीडियो में प्रदान की जाएंगी। जी हाँ, इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा बहुत समय से पेंडिंग थी। कोविड की वजह से या संसाधनों के अभाव की वजह से इसको डिले किया जा रहा था, लेकिन कल यानी कि 9 दिसंबर को इसका शेड्यूल आ गया है वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, उस पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जिसको आगे वीडियो देखना है वे आगे वीडियो देखिएगा और अच्छा लगने पर प्रतिक्रिया और बुरा लगने पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ शेड्यूल की प्रॉपरली। और यह जो वीडियो होगा वह 3 चरणों में होगा। पहला होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट और टाइम, दूसरा होगा इंटरव्यू का शेड्यूल और तीसरे होंगे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन। अब जिस भी पार्ट को आपको सुनना है, देखना है, आप अपनी सुविधा अनुसार जितना आपके पास समय है उसको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और सभी को शुभकामनाएं प्रवेश परीक्षाओं के लिए, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं। कुछ ही दिन शेष हैं, ना कि वीक शेष हैं। पहली चीज, पहले आप डेट्स को नोट करने से पहले ये चीज समझ लीजिए, इसके जरूरी इंस्ट्रक्शन में विश्वविद्यालय ने क्लियर कट कह दिया है और अपने नोटिफिकेशन में उसको आप पढ़ भी लीजिएगा। विश्वविद्यालय का लिंक मैंने दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन का जो माध्यम होगा पीएचडी डिग्री वालों के लिए, क्योंकि ये प्रवेश परीक्षा पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हो रही है, तो उनकी सभी की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है जिसे सीबीटी बोलते हैं, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन माध्यम से आप सभी की प्रवेश परीक्षाएं होनी है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए किया है अप्लाई। दूसरी चीज, एग्जाम का समय होगा 2 घंटे का और एमसीक्यू माध्यम से करे जाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या होगी 100। एक सवाल के होंगे 4 जवाब। आपको यह एग्जाम अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप, अपने पीसी या मोबाइल फोन पर देना है। और 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन चारों डिवाइस में से चारों का यूज नहीं करना है। जो भी आपके पास है सुविधा अनुसार, जिस पर आप कंफर्ट होके अपना एग्जाम दे सकते हैं, उसका यूज करना है। जिस भी डिवाइस का आप यूज करेंगे उसका ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको देना होगा एक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट इसीलिए रखा गया है कि आपको जिस दिन आपका एग्जाम है और जिस समय उस दिन कोई तकलीफ ना हो एग्जाम को करते वक्त, इंस्ट्रक्शन को समझते वक्त। इसीलिए विश्वविद्यालय ने मॉक टेस्ट का भी आयोजन किया है 3 दिनों के लिए, उसका भी शेड्यूल आपको बताऊंगा, इस बारे में ध्यान से सुनिएगा आगे। आपका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होगा एग्जामिनेशन से पहले एज अ प्रूफ कि एग्जाम देने वाला विद्यार्थी वही है या कोई और है, इसकी जांच पड़ताल के लिए सिक्योरिटी रीजन से। इसीलिए जिस भी डिवाइस का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने एग्जाम को करने के लिए, उसका ऑडियो और वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक होना चाहिए। इसके अभाव में, ऑडियो या वीडियो के अभाव में आपके डिवाइस में आप एग्जाम नहीं देख सकते, नहीं दे सकते हैं, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की, इस चीज को समझ लीजिए। और जब आप लॉगिन करेंगे, याद रखिएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो उसी ईमेल आईडी और उसी फोन नंबर का यूज कीजिएगा जिसका यूज आपने जब अप्लाई किया था इस विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए। उसी ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा जो आपने फॉर्म में रजिस्टर की थी, ईमेल आईडी और फोन नंबर का। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षाओं से एग्जाम्प्टेड हैं, यानी कि जिनको प्रवेश परीक्षाओं से छूट दी गई है, वह विद्यार्थी जिनका नेट है, जेआरएफ है, आरजेएनएफ है, आईसीसीएसआर किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप है, या एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट है, एमफिल जमा है, इंटरव्यू का वाइवा नहीं हुआ है, ऐसे सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। कोशिश करके मैं भी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा, लिंक आपको दे दूंगा जैसे मिल जाता है, अभी तो नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम्प्टेड है उनको तो परीक्षाएं नहीं देनी है, लेकिन जो बच्चे प्रवेश परीक्षाएं क्वालिफाई करेंगे उसकी लिस्ट, और जो विद्यार्थी एग्जाम्प्टेड हैं उसकी लिस्ट इंटरव्यू से 1 या 2 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यही तो मैंने बताया इंस्ट्रक्शन। अब एग्जामिनेशन की डेट से पहले मॉक टेस्ट यदि कोई विद्यार्थी देना चाहता है उसकी डेट और सुन लीजिए आप।
14, 15, 16 दिसंबर 14, 15, 16 दिसंबर को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हेतु यदि कोई विद्यार्थी मॉक टेस्ट देना चाहता है थोड़ा ठंड लग रहा है, मॉक टेस्ट देना चाहता है तो 14, 15, 16 दिसंबर को आप संपर्क करिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक भी आ जाएगा। 12, 13 या 14 की सुबह या 13 की रात्रि तक तो आप मॉक टेस्ट वहां से दीजिए। कैसे देना है एग्जाम, यदि पहली बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए इस मॉक टेस्ट का प्रयोग करना, और जो पहले दे चुके हैं वह भी इसीलिए दिए क्योंकि हर विश्वविद्यालय के मॉक टेस्ट को लेने का, मॉक टेस्ट के इंस्ट्रक्शन अलग अलग होते हैं, तो इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए कि मुख्य परीक्षा के दिन आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब एग्जाम की डेट सुन लीजिए और एग्जाम की डेट और टाइम को नोट कर लीजिए। मैं सब्जेक्ट बताऊंगा, डेट बताऊंगा और टाइम बताऊंगा। सबसे पहला 17 और 18 दिसंबर को होने हैं एग्जाम आपके पीएचडी के। 2 दिन तक चलेंगे और एक दिन में होंगी 2 शिफ्ट। 2 दिन एग्जाम, एक दिन में 2 शिफ्ट। 17 और 18 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। 17 दिसंबर की पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वह सब्जेक्ट का मैं नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। 17 दिसंबर पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे की। इसमें सब्जेक्ट हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, फिर है ट्राइबल आर्ट फोक, फिर है लिटरेचर एंड कल्चर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, उसके बाद है फिलॉसफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड ट्राइबल स्टडीज। ये जो 9 सब्जेक्ट बताए इन सभी का एग्जाम 17 दिसंबर सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है। 17 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट शाम 3 से लेकर 5 बजे तक की, इसमें जिन सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको आप सुन लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस आरसीएम, और जियोलॉजी, हाँ ज्योग्राफी नहीं है, जियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, ये एक ही सब्जेक्ट है, लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस। फिर है अप्लाइड साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस आरसीएम। आरसीएम मतलब इसका जो सेंट्रल है, रीजनल, उसके संदर्भ में है। इन सभी बाकी के 10 सब्जेक्ट का पेपर होना है 17 दिसंबर को 3 से लेकर 5 बजे की शिफ्ट में पीएम है। अगले दिन 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे की पहली शिफ्ट है, उसमें जिसका एग्जाम है सुन लीजिए। एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फार्मेसी, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड मॉस्कोलॉजी। इन सब्जेक्ट के एग्जाम 18 दिसंबर को सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। 18 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट 3 से लेकर 5 बजे की। कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन और हैं, उसके लिए वीडियो को 1 मिनट के बाद फिर देखिएगा पूरा। स्टैटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, इन शॉर्ट AIHC, इस सब्जेक्ट का एग्जाम है। फिर है आर्कोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क एंड रीजनल सेंटर वाला, वह भी इंग्लिश, और जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान। इन सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे 18 दिसंबर को 3 से 5 की शिफ्ट में। यदि किसी शेड्यूल, किसी सब्जेक्ट, किसी टाइम को लेकर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। यदि कोई कंफ्यूजन हुआ हो सुनने में या मेरे बोलने में, अगर बोलने में त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपने डेट सुन ली मॉक टेस्ट की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, इंटरव्यू के बारे में सुन लीजिए। इंटरव्यू की डेट जैसे कि 18 दिसंबर को आपका हो जाएगा लगभग 72 से 96 घंटे के बाद। 72 से 96 घंटे के बाद आपकी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएगा, और इस विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो मध्य प्रदेश के नजदीक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में है। मैं उस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई शेड्यूल, कोई वेन्यू नहीं है, विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है। आपको अपने घर से एग्जाम दीजिए, किसी कैफे से एग्जाम दीजिए। डिवाइस का इस्तेमाल यूज कैसे करेंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे, ये विद्यार्थियों को तय करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको तय करनी है, और बैकग्राउंड को प्लेन रखिएगा, एक कलर का रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जब आप एग्जाम देंगे आपके उस डिवाइस के कैमरे में और ऑडियो माइक में आपके अलावा किसी और का चेहरा या तस्वीर नहीं आनी चाहिए कैमरे में, और आपके अलावा किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। इन 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे आप मॉक टेस्ट दें या मेन एग्जाम दें। 17 और 18 दिसंबर का आपके यंत्र में चाहे फोन है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, मैक है, जैक है, एप्पल जो भी है, या लैपी है,
आपके अलावा किसी और की तस्वीर या चेहरा नहीं होना चाहिए कैमरे में और आपके अलावा किसी और की आवाज़ नहीं होनी चाहिए उन 2 घंटों के दौरान। यदि ऐसा पाया जाता है, क्योंकि हर 20 से लेकर 40 सेकंड के बीच में विश्वविद्यालय आपके फेस को स्कैन करेगा, तो इसका मतलब यही है कि आप कैमरा ऑफ नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम के वक़्त में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सतर्कता के साथ, और आपके कैमरे के और माइक यानी कि जो ऑडियो है उसके माध्यम से आपके डिवाइस को ट्रैक किया जाएगा, आपकी आईडी को ट्रैक किया जाएगा कि आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप किसी और के हाथ में तो नहीं है, कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है, उसके आस-पास कोई आपकी हेल्प तो नहीं कर रहा है। इस बात का विशेष रूप से विश्वविद्यालय ने ध्यान रखा है। तो यह था शेड्यूल मॉक टेस्ट, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, इंटरव्यू का इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। आप सभी को पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कोई सवाल, कोई प्रतिक्रिया हो इस विश्वविद्यालय के इस शेड्यूल को लेकर जो मैंने आपको बताया और समझाने का प्रयास किया, तो तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन अलग से, इंटरव्यू में जो सिनॉप्सिस भेजा जाएगा उसको लेकर कोई सवाल समस्या हो, सिनॉप्सिस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू चल रहे हैं। वर्धा हो, सेवाग्राम वर्धा हो, मोतिहारी हो, सीयूसेट के हों, तो बहुत से बच्चे कर रहे हैं कमेंट। यदि आपको भी लगता है या आपकी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। लेता हूँ विदा, मिलता हूँ पुनः किसी एक और वीडियो में। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए ये लिबास पहना हुआ है। नमस्कार।